बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और वेलकम टू अनदर वीडियो। इसने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में एक्सरसाइज 30.3 कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह आलमोस्ट इसके सारे पार्ट्स ही करेंगे। तो अगर कोई स्किप किया तो वो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा जो आप सोल्व कर सकेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम कोई भी नहीं करने वाले। ठीक है, इसमें MCQs टाइप भी क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और आखिर में क्वेश्चन 6 जो है वो 5-6 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं, और ये इसी में मैं मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 5 या 6 से 5-6 एक तरह के, बाकी शॉर्ट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 30.3 को। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं को टर्मिनल एंगल। ऐसा एंगल जो किसी में भी ऐड करें ना उसे फ़र्क ना पड़े। अच्छा देखें, जैसे ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा एंगल जैसे 30 में कोई एंगल ऐड करो उसे फ़र्क ना पड़े। तो को टर्मिनल एंगल होते हैं 360 डिग्री। आप 360 किसी एंगल में भी ऐड कर दो उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो 360 डिग्री 4 डिग्री के इसके लिए होता है, और अगर पाई में आ जाए, रेडियंस में आ जाए, तो उसमें क्या होता है, पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है 2 पाई। तो किसी भी एंगल में पूरा सर्कल आप देखें 360 क्या डिग्री 360 क्या है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो वापस आप इसमें 360 ऐड कर दें, को टर्मिनल एंगल कर दें, तो आप वापस वहीं खड़े हो जाएंगे। तो समझ आ गई, 2 पाई भी वही है, पूरा पूरे सर्कमफेरेंस का एंगल है। तो इसीलिए आप देखें 55 डिग्री का को टर्मिनल एंगल क्या होगा, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो 55 डिग्री प्लस 360 तो ऐड करके देख लें। 55 प्लस 360 415 डिग्री। अच्छा, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे साइन जो है, साइन 55 डिग्री, इसका एंगल बिल्कुल उसी तरह का आना चाहिए जो साइन 415 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का चेक करते हैं। साइन ये कोस कोई भी आप चेक कर लें इसको प्रूव करने के लिए। साइन 55 क्या आ रहा है, 0.819, उसके बाद 15, ठीक है। और साइन 415 एंगल क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि टर्मिनल एंगल कौन से एंगल होते हैं जो किसी में भी ऐड कर दो, किसी एंगल में भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि π/6 है, आपके पास π/6 है, इसका टर्मिनल एंगल फाइंड करना। तो π/6 का क्या होता है, 2 पाई होता है। तो 6 आ गया, इसका एलसीएम पाई, और इसके नीचे 1 है तो 6 डिवाइड हुआ वही 6 बच जाएगा, तो 12 पाई। और आंसर क्या आ गया, 13 π/6, और ये इसका आंसर है। पार्ट 3 पे आ जाओ। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि -45 डिग्री है, ठीक है। तो माइनस से परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। आपको ये होता है किसके लिए होता है, डायरेक्शंस के लिए होता है। डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। अच्छा, हमने इसके अगर तो हमने ये बता दिया था को टर्मिनल एंगल फॉर क्लॉकवाइज, ये किसके लिए था, फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए था। और को टर्मिनल एंगल फॉर क्लॉकवाइज क्या होगा, पहले हम इन सारे क्वेश्चंस को क्लॉकवाइज के लिए भी कर लेते हैं। क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, ये आपके पास है -360 डिग्री। तो ये तो हो गया था क्लॉकवाइज के लिए, एक आंसर ये था। और 55 डिग्री -360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए कि आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो वहीं खड़े हो जाएंगे, और अगर क्लॉकवाइज जाएं तो फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। तो 55 -360 कर दें तो -305 डिग्री। तो ये दो आंसर्स हैं, ये फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए और फिर क्लॉकवाइज के लिए। इसी तरह 55 हम इसको इन दोनों को भी चेक कर लो, इसका आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 2 पाई है टर्मिनल, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, -2 पाई होगा, ठीक है। आप ऐसे जाएं एंटी क्लॉकवाइज वहीं खड़े हो जाएंगे, या ऐसे जाएं
ऐसे जाएँ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, कोई बात एक है। तो फॉर क्लॉकवाइज के लिए अगर बात करें π/6 + 2π, तो ये कितना आया था 13π/6 है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए करें तो -2π, 6π, -12π, -11π/6, ये इसका आंसर। तीसरा पार्ट -45 डिग्री का। तो क्लॉकवाइज के लिए हम बात करें, क्लॉकवाइज के लिए -45 डिग्री, -360 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा -45 -360 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 360 + 45। ओह, कैलकुलेटर तंग कर रहा है, आई थिंक -405 डिग्री। और अगर बात करें क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितना ऐड करना होता है +360, तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपके पास जो एंगल है वो है -3π/4। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पहले देख लेते हैं। तो -3π/4 + 2π, ठीक है। तो ये 4 हो गया, -3π, तो ये क्या हो जाएगा 8π + 8π, तो ये कितना हो गया 5π/4। और -3π/4 -2π, तो 4 -3π -8π, तो ये कितना हो गया -11π/4। तो ये दो इसके आंसर्स हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो को टर्मिनल एंगल का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, आपने बताना है कि क्वाड्रेंट कौन से। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर, फिर 90, 80 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पर ही 360 डिग्री। पाई के केस में कहें तो यहाँ पर 0 पाई, यहाँ पर π/2, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3π/2, और यहाँ पर 2π, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में है। तो आप बताएं पहला पार्ट क्या है, 8π/4। तो इसका क्वाड्रेंट आपने चेक करना है, ठीक है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। 8π/4 है ना, 8/5 है, 8/5 है। अब बस इतना चेक कर लें कि ये है 0.5 पाई, ठीक है। 1/2 पाई 0.5 हो गया, ये है 1 पाई, ठीक है। और ये 3/2, 3/2 मतलब 1.5 पाई है, और ये 2 पाई है, ठीक है। अब आप चेक कर ले 8/5 को देखें, 8/5 किस में आ रहा है, 1.6 है। 1.6 इससे बड़ा है, तीसरे से बड़ा है, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट से आगे और चौथे से पीछे है, तो 1.6 यहीं कहीं आ रहा है, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट 4 होगा। 75 डिग्री, 0 डिग्री तो 90 डिग्री के दरमियान है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। और उसके बाद पार्ट 3 गिवन है -818 डिग्री। तो आपको पता है कि ये किसके लिए माइनस है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो 818 डिग्री, सबसे पहली बात ये है कि ये 360 से बड़ा है। तो आपने 818 को 360 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि ये 360 को से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। पहले इसमें से हम 818 में हम 360 क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। 818 -360, अभी भी बड़ा आ रहा था, फिर -360 कर दो, तो 98। ये किसके बराबर है, -98 के बराबर है। ये आपको टर्मिनल से पता लग गया होगा कि 360 किसी में ऐड कर दो या किसी में नेगेटिव कर दो, ठीक है। माइनस कर दो या किसी में प्लस कर दो, उस एंगल को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका को टर्मिनल एंगल ले आए हैं, ठीक है। 98 का को टर्मिनल है क्या है, 818 है। कि 360 जितने मर्जी टाइम ऐड कर दो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप बताएं कि 98 का 98 जो है वो, तो अब दूसरी बात यह है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी।
तो यहाँ पर क्या होगा, -90 होगा, यहाँ 0 से -90, और ये यहीं यहाँ पर है कहीं पे -98 है। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, इसका आंसर क्या है, क्वाड्रेंट 3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। और ये बात याद रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज होगी तो क्वाड्रेंट के नाम नहीं बदलने वाले। ये क्वाड्रेंट इसको ऐसा नहीं कर सकते कि सर इधर से हम जा रहे हैं तो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4 जैसे इधर से आ रहे थे, ऐसा नहीं है। ये क्वाड्रेंट के नाम फिक्स हैं, आपकी जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो इस 818 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आ जाते हैं 1090 पर। इनमें 360 लेफ़्ट करते जाते हैं जब तक 360 तो छोटा नहीं आ जाता। तो 1090 में 360 माइनस कर दो, फिर 360 माइनस कर दो, अभी भी बड़ा है, फिर 360 माइनस कर दो, तो 10 डिग्री आ गया। तो ये किसके बराबर है, 10 डिग्री को। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, इसका क्वाड्रेंट होगा क्वाड्रेंट फर्स्ट। 7π/6 है, तो 7/6 को चेक करें आप, क्या आ रहा है 1.16। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पाई है, ठीक है, 1.16 पाई आ रहा है। तो यहाँ पर 1 पाई और यहाँ पे 1.5 पाई है, ऐसे ही है। तो इस दोनों के दरमियान आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और ये है क्लॉकवाइज के लिए, तो इसको चेक कर लेते हैं। 5.5/4, तो क्या बन रहा है, -1.25 पाई। तो यहाँ पर आएंगे तो क्या बनेगा, 0.5 पाई, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 पाई माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, इस पर होगा -1 पाई नेगेटिव में, और यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, माइनस ये वाला 1.5 पाई। तो उससे छोटा और इससे बड़ा, तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। इसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये सारे पार्ट हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपने साइन बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जो चीज़ देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट में साइन किसके क्या होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और 270 डिग्री, और इसी पे 360 डिग्री। या कह लें 0π/2, या कह लें पाई, और इसको कह सकते हैं 3π/2 रेडियन के केस में, और इधर क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। यहाँ पर सारे क्या होते हैं, तमाम साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट, सारे यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन होगा पॉजिटिव, साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। यहाँ पर टैन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, कोट पढ़ते हैं। और यहाँ पर होता है कोस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम होते हैं, तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कोसेकेंट, साइन की रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेकेंट, और टैन का क्या होता है 1/कोट, और कोस का क्या होता है 1/सीकेंट, ठीक है। ये इस तरह होती हैं, ये 6 होती हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। 3 इनमें बेसिक होती हैं, साइन, कोस और टैन, 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग इनको साइन बताने हैं। तो पहले को देखें 120 डिग्री। 120 डिग्री किधर होता है एंगल, आपने बताना है इसमें 120 डिग्री किधर होता है। 120 डिग्री या 90 डिग्री, और 180 से पहले दूसरे में होता है। तो दूसरे में कोस क्या होता है, दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये बता रहा है दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। दूसरे में कोस क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है दूसरे में, तो इसका आंसर है नेगेटिव, ठीक है। कोस इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 340 डिग्री, तो 340 किधर होता है, 90, 180, 270 और 360। 360 से पहले 240 चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो ये बता रहा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, और चौथे में ये क्या होते हैं, नेगेटिव साइन। तो इसका आंसर आ गया नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद 200 की बात करें, 200 किधर होगा, 200 इससे पहले होगा और इसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तीसरा। और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट रेसिप्रोकल है कोस का।
तीसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तीसरे में सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। चौथे को देखें, 198 180 के बाद आएगा, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये कोसेकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन कोसेकेंट तीसरे में नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चौथे को देखें, -π/3, तो -π/3 का मतलब है 1/3, मतलब क्या है, जो हमने जिस तरह एक ट्रिक देखी थी कि -0.33π, ये किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0.5π, ऐसा ही है 1/2π 0.5π, तो इससे पीछे है, लेकिन ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव है, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर है -0.5π, तो -0.5 से पहले यहीं कहीं होगी -0.33π, ऐसे ही है। तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में क्या टैन होता है, नेगेटिव, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, इसका आंसर भी आ गया नेगेटिव। अब 2/3π, 2/3 किधर होता है, 0.66π, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में बनेगा, 0.5 और 1 के दरमियान, यहाँ कहीं पे। तीसरे पे होता है 0.66, यहीं कहीं होगा, ऐसे ही है। तो इसमें इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में 0.66 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 0.5π और यहाँ पर आ रहा है 1π, और इसके दरमियान दूसरे क्वाड्रेंट में टैन और कोट क्या होते हैं, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही है होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। उसमें वो कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई। अब हमें बताना है कि जो एंगल वैल्यूज़ होंगी वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। तो सबसे पहले तो हम इधर और में ड्रॉ कर लेते हैं आसानी के लिए। इधर क्या होते हैं ऑल, इधर क्या होते हैं साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, इधर क्या होता है टैन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे नेगेटिव, और इधर कोज पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट, वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम इस तरफ आते हैं कि कोसेकेंट, मुझे बताएं कि कोसेकेंट नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। जो कोई ज़ीरो से छोटी वैल्यू क्या हो तो वो हो जाती है नेगेटिव, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, लेस देन ज़ीरो नेगेटिव होगा, ठीक होगा, ये बात याद आपने रखनी। तो कुछ ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो साइन पॉजिटिव किधर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड होगा। से पार्ट 2 की तरफ आए तो वो कह रहा है कि आपके पास टैन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कोसेकेंट थीटा लेस देन ज़ीरो। टैन थीटा किधर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये किधर होता है, मतलब कि क्वाड्रेंट इसका कौन सा हो सकता है, दोनों जहाँ पर हों, ठीक है, आपने दोनों को बताना है। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे में। और ये हमने बात कर रहे थे दूसरे में, तो ये नेगेटिव है दूसरे क्वाड्रेंट में, बिल्कुल है। तो ये दोनों कंडीशन जहाँ पे वेरीफाई करें, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब पार्ट 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 3 में वो कह रहा है साइन थीटा लेस देन ज़ीरो एंड, और वो साथ किसको बता रहा है, सीकेंट थीटा लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये दोनों कह रहा है कि नेगेटिव है, तो बताएं किधर है ये नेगेटिव। साइन थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो मतलब क्या है कि चौथा क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है, चौथा भी कैंसिल है। तो कौन सा बच रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट बच रहा है, सॉरी तीसरा बच रहा है। तो देखो तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड तीसरे में नेगेटिव होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे तीनों वेरीफाई हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एमसीक्यूज में आपको आएंगे। चौथे पे आ जाएं, कोट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सीकेंट थीटा लेस देन ज़ीरो। तो कोट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो तीसरे क्वाड्रेंट में होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या ये
नेगेटिव ही होता है सीकट, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तीसरे में ये नेगेटिव ही होता है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। पाँचवें क्वेश्चन में आ जाए, पाँचवें पार्ट में आ जाए, वो कहता है कोस थीटा लेस दैन ज़ीरो एंड टैन थीटा लेस दैन ज़ीरो। तो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे? देखो ये तीसरा नहीं हो सकता और पहला नहीं हो सकता, पहला कैंसिल और तीसरा भी कैंसिल, ठीक है। इसमें अब कोस है, चौथा भी कैंसिल, तो पहला कैंसिल, तीसरा, दूसरा क्वाड्रेंट बचता है। दूसरे में ये नेगेटिव है, कोस दूसरे में नेगेटिव क्योंकि वहाँ साइन पॉजिटिव होता है। टैन दूसरे में नेगेटिव है क्योंकि वहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इसका आंसर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दोनों वहाँ नेगेटिव। पार्ट 6 कहता है कि कॉट थीटा लेस दैन 1 और ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ है ना वो 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है। हो सकता है ये 0.5 हो, ठीक है, तो ये है तो पॉजिटिव ही ना। तो पॉजिटिव किधर होती है, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इफ़ कोस थीटा इस 3, कोस थीटा की वैल्यू दे रहा है 3/5 और कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है थीटा ग्रेटर दैन π/2 होगा, लेस दैन पाई होगा। तो जल्दी से बताएं ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ क्या 0, यहाँ क्या π/2, यहाँ क्या होता है पाई और यहाँ क्या होता है 3π/2। तो कोई वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, जो थीटा ग्रेटर देन पाई, मतलब पाई से क्या है, बड़ा है, पाई से बड़ा है, सॉरी π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, पहली बात। कहता है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने बाकी बतानी है, कोस थीटा उसने बता दिया। तो आपको पता है कि साइन होती है और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होती है। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। और टैन का क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो अगर कोस आपके पास गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल फ़ौरन से लिखते हैं, क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, कोस का क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो रेसिप्रोक उसको ऊपर नीचे कर दो, तो पहली वैल्यू, पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो थी कंडीशन, इसका साइन लगाना। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसीकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये इसलिए ये कंडीशन गिवन थी कि आपने साइन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। तो साइन और कोज होगी। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये आपने फ़ौरन से इसे याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है और अगली तीनों एक्सरसाइज सिर्फ इसी पे होनी है, ठीक है। अभी मेरे साथ ही याद कर लें। पहली है साइन स्केयर थीटा प्लस कोज स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। और एक और चीज़ याद रखनी है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास साइन और कोस है। तो आपके पास पहली आइडेंटिटी देखें, आपके पास कोस है, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी से हम एज वी नो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आपके पास कोस है तो इससे आप साइन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो साइन स्केयर थीटा और कोस क्या आपके पास है 3/5 स्केयर इज इक्वल टू 1। देखें कोस स्केयर थीटा कह लो या कोस थीटा होल स्केयर, ये इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक केस में कोस के ऊपर, इसके ऊपर टैन के ऊपर थीटा से पहले, और साइन के केस में थीटा से पहले इधर स्केयर लगाते हैं, बात एक ही होती है। तो 3/5 का स्केयर, तो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25, ठीक है। इधर आ गए नेगेटिव हो गए। और 25 माइनस 9 और 16/25 और कोज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 16/25। दोनों का स्केयर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब साइन डिसाइड करें, क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरे क्वाड्रेंट में, अच्छा सॉरी हम फाइंड कर रहे हैं, ये साइन है, मैंने गलती से कोस कर दिया, कोस थीटा, और ये क्या है साइन थीटा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है।
और साइन का 1 2 3 हो गए, और साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, फ़ौरन से इधर लिख दें कोसेकेंट थीटा 5 और 4, और ये भी पॉजिटिव होगा। और और अभी हमने पढ़ा कि टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस। टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या आई है 4/5, और कोस की क्या गिवन है आपको 3/5। ये इससे कट गया तो इसका आंसर आ गया 4/3। और यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, टैन थीटा क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा दूसरा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोट थीटा, वो क्या होगा 3/4, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है दूसरा क्वाड्रेंट है। तो ये एक आइडेंटिटी गिवन थी, और सॉरी रेशो ट्रिग्नोमेट्री। बाकी हमने 5 फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी। तो ये इसके आगे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एक आपने 6 में से एक को आपको देगा और आपको कंडीशन बता देगा कि क्वाड्रेंट कंडीशन बता देगा या डायरेक्टली बता देगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसको मैनेज करना है, उसके साइंस को देखना है आपने, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर साइन गिवन है तो पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है √3/2 इज इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और उसका आगे एलसीएम लें 4 माइनस 3, और ये क्या आ गया 1/2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमने कोस थीटा निकालना है। तो ये क्या आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर कट जाएगा। अब आप बताएं कि सोचें कि कौन सा नेक्स्ट साइन क्या आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो दूसरी आ गई। अच्छा 2 हो गई, तीसरी ये फ़ौरन निकाल लेनी चाहिए थी, वो क्या आती है इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा क्या होगा 2/√3। तो दूसरी तो यहाँ पर फ़ौरन निकाल लेनी करनी है अपने रेसिप्रोकल से। तीसरी अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा, तो क्या होगी -√2, ठीक है। इस पर माइनस आएगा क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, चौथे क्वाड्रेंट में तो दूसरे में नेगेटिव होगा, और ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। किसका रेसिप्रोकल है साइन का, और उसने क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए इस पे साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तीसरी आइडेंटिटी, अब कोई भी आप दूसरी या तीसरी कोई भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर लो, उससे आप निकाल लोगे। या तो हम आसान तरीका टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आपने सिर्फ साइन लेने सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है, साइन आपने खुद डिसाइड करना है, इसलिए यहाँ से सिर्फ वैल्यू लेंगे, साइन हम क्या करेंगे खुद डिसाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3/2 मल्टी डिवाइड क्या हो रहा है इससे 1/√, हो तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो √3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा। तो ये क्या होगा जी आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी √2, ठीक है। √2/2 1/√2 होता है। उसकी वजह ये है कि 2 की वैल्यू 1/2 है और 2 की वैल्यू 1 है, तो ये अगर नीचे आ जाए 1 - 1/2 तो 1/2, तो 1/√2, ठीक है। तो ये आ गया आंसर टैन थीटा का। और ये आंसर, अच्छा एक गड़बड़ होगी हमसे, वो ये हुई है कि ये था 4, ठीक है। तो ये 4 था, तो आपने शायद नोटिस की होगी, सर करते ही जा रहे हैं। तो ठीक है कोई नहीं, ये कट के तो ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा, ठीक है। √4 क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 1/2 है, तो ये क्या होगा -2 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा 1/2।
तो अब आसानी से 2/2 कट गए, ठीक है, ये ऊपर चले गए तो ये 2 से कट गए। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। हम लिख देते हैं tan थीटा क्या होगा माइनस स्क्वायर, माइनस क्यों है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरे कोऑर्डिनेट में tan क्या है, नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और छठी उसने बताई थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। और ये पार्ट 2 क्वेश्चन 6 का कहता है कि कोस थीटा की वैल्यू आपको दे दी है और थीटा आप उसने बता दिया कि किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस थीटा होता है और उसका रेसिप्रोकल सीकंट थीटा होता है, उसके अलावा सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल सीकंट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और पॉजिटिव साइन आएगा, उसकी वजह ये किस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस की वैल्यू गिवन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। तो 9 यहाँ पर आ गया, 9 माइनस 4 और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 5/9, ठीक है। तो साइन थीटा को स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर ख़त्म किया तो क्या आ गया 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे 5 ही आएगा और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, इसको काट के 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 आएगा। अब बताएं साइन क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सिर्फ पॉजिटिव होता है तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल सब फ़ौरन से निकाल लें, कोसेकंट थीटा वो भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं यूज़, tan थीटा निकालते हैं। किस तरह, आइडेंटिटी की बजाय ये आसान मेथड है, कोस थीटा इज इक्वल, आइडेंटिटी से भी आ सकता है, ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी से आ सकता है, दूसरी से भी आ सकता है, एक से आप कोड निकाल सकते हैं, एक से आप tan निकाल सकते हैं। तो वो स्क्वायर रूट और इस तरह के रेफरेंस से बेहतर है कि आप सिंपल इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर दें। तो जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो ये माइनस नहीं करना, ठीक है, माइनस बाद में अपने पुट करना। तो स्क्वायर रूट 5/3 डिवाइडेड बाय साइन और कोस क्या है 2/3। तो ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ गया इसका, स्क्वायर रूट 5/2 और साइन क्या होगा भला, साइन होगा नेगेटिव, बचा क्वाड्रेंट है चौथा और इसका रेसिप्रोकल आ गया कोड थीटा इज इक्वल टू -2/√5। और ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन कंफर्म है इस दफ़ा ये लोगों में आने वाले, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप समझ लें कि क्वाड्रेंट किस किस में कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन लगाते जाएं। और आइडेंटिटी अभी तक तो पहली आइडेंटिटी यूज़ हुई, मैंने पीछे मेंशन करवाई थी तीनों आइडेंटिटीज़, तो मैंने कहा था साथ ही याद कर लो, वो आइडेंटिटी याद कर ली ना तो अगली बाकी 2 की एक्सरसाइज भी फ़ौरन से होने वाली है आपसे। पार्ट 3 को देखें, कहता है कि tan थीटा जो है ना, tan थीटा वो है -1/2 और थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कौन सी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होंगी, साइन की होंगी और कोसेकंट की होंगी, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप देखें आप इसको, तो सबसे पहले क्या करते होते हैं, रेसिप्रोकल निकालते होते हैं। उसका tan का रेसिप्रोकल क्या है, कोट थीटा, और उसकी वैल्यूज़ को क्या उलट नीचे कर देना है 2/-2, ठीक है, ओवर वन एक ही बात है, लिखो या ना लिखो, ठीक है, कुछ भी डिवाइड कर दो 1 से वो उसी तरह ही आती है। तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद आप देखें कि अब हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, दूसरी या तीसरी। तो मैं दूसरी आइडेंटिटी लगाता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 + -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस लेना है क्योंकि उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो 1 + 1 का -1 का स्क्वायर +1 और -2 का स्क्वायर +4, ठीक है, माइनस का स्क्वायर आपको पता ही होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 हो गया, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखें 4, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 आ जाएगा। 2 क्यों आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। अब बताएं कि ये कौन साइन क्या आएगा इसका,
क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाड्रेंट दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस और उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा भी -2/√5 ही नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोस हमारे पास है, तो पहले आइडेंटिटी लगाते हैं। 1 प्लस सॉरी कोस साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्केयर थीटा प्लस -2/√5 का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, +4, तो इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्केयर रूट कट जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आके 5 हो गया। ठीक है, और 5 -4, तो 1/5 साइन स्केयर थीटा। साइन थीटा आ जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, तो इस पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 1 का स्केयर रूट 1 और 5 का 5, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकंड थीटा। 1 स्केयर रूट ऑफ 5/1, तो स्केयर रूट ऑफ 5। तो ये आ गई 6 आइडेंटिटीज़। चौथा पार्ट है, उसमें वो कहता है कि सीकंड थीटा प्लस इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा, इन दोनों की वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 2। तो ये बहुत ही आसान पार्ट है। ठीक है, तो बाकी इन दोनों के रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 4 तो वैल्यू सिंपल ही होगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और उसने कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो सीकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, 1 और स्केयर रूट ऑफ 2। ठीक है, तीसरी ये आ गई, 2 उन्होंने दी हैं, तो कोसेकंड का क्या होता है, साइन थीटा रेसिप्रोकल। तो ये भी आ गया 1/2, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल। अब बात करते हैं इससे, अब डायरेक्ट चले जाते हैं tan पे, वही यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो साइन क्या गिवन है, 1/√2, और 1/√2 यही है, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या आ गया 1। tan थीटा क्या आ गया 1, +1, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और कोट थीटा भी क्या आ गया 1/1। ठीक है, सॉरी, कोट थीटा, COT, कोट थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला पार्ट भी डन हो गया। तो पार्ट 5 में वो कहता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड tan थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब tan, अब कंडीशन के, ये एंगल को साइन बताने के लिए, क्वाड्रेंट बताने के लिए ये कंडीशन उसने यूज़ की है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पर आपके जहन में आ जाना चाहिए। tan थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारा एंगल कहाँ लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। कोस थीटा 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकंड थीटा 2 होगा, और नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस क्या है, 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -1/4। ठीक है, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, और उसके बाद ये 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 4 अगर इसके नीचे डिवाइड होगा 1 से, तो 4 बचेगा। पता ही होगा आपको, 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो 3/4। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अगर एलसीएम स्केयर रूट लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, 4 का स्केयर आ जाएगा, स्केयर रूट 2 आ जाएगा। साइन क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा, साइन होगा नेगेटिव, तो साइन थीटा क्या आ गया, -√3/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2 और स्केयर रूट ऑफ 3, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, तीसरा क्वाड्रेंट है। अब हम यूज़ करेंगे वही रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा। तो tan थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, स्केयर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या है, 1/2। तो 2 से कट गया, तो ये आ गया स्केयर रूट ऑफ 3। तो tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, स्केयर रूट ऑफ तीसरा क्वाड्रेंट है, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोट थीटा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6, यूँ हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं,
और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई अभी आपको फ़ायदा हो रहा है तो इसकी फ़ीस ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के सर्कल में इसे शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो सबको इसका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan और उसके बाद tan 60 डिग्री प्लस tan 45 और tan कोड। आप पेज नंबर, अगर अपनी बुक के पेज नंबर 285 पे देखेंगे तो एक टेबल बना होगा, उसमें यहाँ सबकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और अगर आपने उसको रटना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वैसे कैलकुलेटर अलाउ है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपना टाइम बचाएं, कैलकुलेटर यूज़ करें, और यहाँ से जब अलाउ है तो रटने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो तब आपको याद करनी पड़ेगी, आप कर भी लीजिएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से करेंगे, कुछ उसमें चीज़ें हैं जैसे कोट है वो कैलकुलेटर में नहीं है तो उसका क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टैन जो है ना वो 30 है, वो तो आ जाएगा, ठीक है। टैन लिखो, 30 लिखो, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टैन लिखो, 30 लिखो। एक तो मेरा कैलकुलेटर नहीं सही चल रहा, टैन 30, तो ये आ गया √3/2। अच्छा एक और चीज़, टैन 30 आया है हमारे पास √3/3, तो मैंने इसका मतलब आपको पहले भी समझाया कि इसका मतलब क्या होगा, 1/√3। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि जैसे √3/3 है तो 3 की वैल्यू 1/2 है और नीचे 3 की वैल्यू 1 है, तो आपको पता है छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ जाके नीचे जाएगी तो ये 1/2 जाके नीचे जाके माइनस इसकी पावर हो जाएगी -1/2, तो वो बाद में बेस सेम होगी तो ऐड हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1/हाफ, 1 माइनस हाफ तो हाफ रह जाएगा, तो 1/√3, ठीक है। तो कैलकुलेटर में क्या कहेगा, दोबारा देख लें, कैलकुलेटर में वो कहेगा कि आपके पास tan 30, एक मिनट, tan 30 क्या होता है √3/3, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं 1/√3। तो कोड का क्या करेंगे, तो मैं ये बताने वाला था, कोड किसका रेसिप्रोकल है, कोड रेसिप्रोकल है 1/tan45 का, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वल लिख दें, tan45 इक्वल टू 1/tan45, तो 1/tan45 की जो वैल्यू आएगी उसको नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो tan45 1 होता है, ठीक है। तो ये 1/1, तो tan कोट 45 की वैल्यू 1 आ गई, तो अब जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दें। आपने इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या थी 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब कैलकुलेटर से इसको देख लें, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और कोड 45 की भी 1 है, ठीक है। तो ये इससे कट गया तो 1 + 1, तो इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं, ये इसी तरह आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, ये बहुत आसान है। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + tan 60 tan 30। तो बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन, tan 60 क्या है 1/√3 माइनस tan 30 क्या है √3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 60 क्या आता है 1/√3, आई थिंक tan 60 आता है √3, ठीक है। एक मिनट, ये गड़बड़ हुई है, ये √3 है, तो हम दोबारा ही कर लेते हैं इसको। ये होती है tan 60 √3 और ये होती है 30 √1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये होती है √3 और ये होती है 1/√3, ये इससे कट गया, तो इसको अगर देखें तो अगर हम इसको देखें, इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा √3, तो इसके नीचे 1 है तो वो ऊपर सेम चले जाएगा, तो ये जाके √3 इंटू √3 हो जाएगा, स्केयर बन जाएगा नीचे 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो √3 क्या बच जाएगा 3 - 1/√3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कंफ्यूज होने के बजाय कि 3 फॉर्म है, तो वो कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 और 2√3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 2 से कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1/√3। ये है इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 में वो कहता है कि आपने वैल्यू निकालनी है sin45/sin45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री की, तो sin45 की डिग्री कैलकुलेट से देखें 1/√2 आएगा, ठीक है।
और इस पर देखें 1/√2 आएगा और कोट 45 का क्या आएगा 1 आएगा, 1/कोट वो इसी तरह जैसे हमने किया 1/tan 45 और ये भी क्या आ जाता है 1/1 तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1/√2 और इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, √2 एलसीएम लें तो 1 + √2। ठीक है, इसको फिर आगे वैसे ही आप डिवाइड कर दें 2 और अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऊपर चला गया और ये आ गया 1 + √2। ठीक है, ये इससे कट गया तो वह आंसर क्या आ गया 1/1 + √2 इसका पार्ट का आंसर। तो ये आ रहा है आपका आंसर, लेकिन आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में लास्ट में आंसर कुछ ऐसे दिए हैं √2 - 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे देख लें, कैलकुलेटर पे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है 1 जो हमने आंसर निकाला है 1 + √2 तो आंसर बुक वाला ही आ रहा है। ठीक है, अब पार्ट देख लें 4। अब है पाई का केस। ठीक है, तो एक पाई कितने डिग्रीज के बराबर होती है 180। ठीक है, तो π/6 देख लें 180/6 180/6 किससे बराबर होगी 30 के। तो cos 30 cos 60 180/360 sin 30 और sin और cos 60। ठीक है, अब देख लें 180/360 आएगा तो cos 30 होता है √3/2। आप कैलकुलेटर से देख लें और cos ये होता है 1/2 प्लस ये होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। तो ये क्या होगा √3/4 प्लस 1/4 तो 4 √3 + 1 और आई थिंक यही इसका आंसर होना चाहिए। मैं लेट मी चेक, यही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है आंसर बुक में आंसर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैंने कंफर्म किया कैलकुलेटर से भी तो आंसर बुक वाला नहीं बन रहा। ठीक है, अगर तो ये गलत हुआ तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा, उससे कोई मिस्टेक हुई, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। इसको मैंने कैलकुलेटर में सारा पुट करके दिया, आंसर तो यही आ रहा है। अब देखें ये √3/2 × 1/2 प्लस, तो ये तो हो गया √3/2 2 = 4 प्लस 1/4 तो 4 अगर एलसीएम लें ठीक है तो √3 + 2 तो आंसर तो यही बन रहा है। वो पता नहीं किस तरह इसको +2 बना रहा है फिर नीचे भी 2 कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो tan π/4 को सबसे पहले आप लिखें, पाई 180/4 क्या होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 होगा माइनस tan 6 से करें तो 30 डिग्री और आप करें 1 + tan 45 और tan 30 डिग्री। तो tan 45 1 होता है और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, और 1 + tan 45 1 होता है और ये होता है 1/√3। ठीक है, तो ऊपर अगर एलसीएम लें तो √3 + 1। ठीक है, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड होकर वही बचेगा और ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 तो √3 + 1 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पर लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, तो इसको सोल्व करते हैं। तो tan 45 होता है 1 प्लस cot 45 भी 1 होता है, देख लीजिए 1/tan 45 sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है √3/2। कैलकुलेटर सब देख लें, ये होता है 1/2 cos 60 और sin 60 1/2। तो ये क्या आएगा 2/3/4 माइनस 1/4। ठीक है, 2 यहाँ पर 4 आएगा 3 - 1। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2/4 तो 2 ये क्या हो जाएगा 2 तो ये मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 तो 4 आंसर आ गया इसका। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और बस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको लाजमी शेयर करना। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। खुदा हाफिज़।